डिफेंडिंग चैंपियंस प्लेड लाइक चैंपियंस। आईपीएल 2026 का सीजन स्टार्ट हो चुका है और पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर 6 विकेट से आसान सी जीत हासिल कर ली है। 202 रनों का टारगेट 16 ओवर के अंदर ही चेज कर लिया है आरसीबी ने, और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था बाकी सभी टीम्स के लिए। सो वेलकम टू क्रिकेट अनफिल्टर्ड विथ अनुराग। और कल के मैच के बारे में बात करें तो सबसे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था और डेब्यूटेंट जैकब डफी वाज ऑन फायर यस्टरडे। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट्स, और वो भी एक बैटिंग फ्रेंडली पिच में, और तीनों विकेट्स पावर प्ले के अंदर ही आए हैं। और आरसीबी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक प्लान के साथ आए हैं और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैकब डफी ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी रूम नहीं दिया। एक टाइट लाइन और लेंथ पकड़कर बॉलिंग कर रहे थे, जिसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे रन्स बनाने के लिए, एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट देयर विकेट्स। और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। एंड इवन दो सनराइजर्स हैदराबाद लॉस्ट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले, ईशान किशन और हेनरी क्लासन के बीच एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हुई। एंड ईशान किशन क्या खेल रहे हैं वो! वर्ल्ड कप में जैसा खेला था वैसे ही खेल रहे थे, और कैप्टन है एंड अंडर प्रेशर ये जो इनिंग्स खेली है, 38 बॉल्स में 80 रन्स बनाए, और जो आउट भी हुए थे वो फिल सॉल्ट का क्या कैच था, अनबिलीवेबल कैच था वो। और ईशान किशन की एक क्लीन क्लासी इनिंग्स के बाद अनिकेत वर्मा का एक क्विक फायर कैमियो सनराइजर्स हैदराबाद को 201 रनों पे पहुंचा दिया था। मगर ये पिच और ये ग्राउंड को देखे तो 201 एक बिलो पार स्कोर था। बट एक गलती हुई रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में। भुवी के 2 ओवर थे तो उन्होंने उनको 18वां और 20वां ओवर दिया था। बट अगर भुवी 17th एंड 19th ओवर डालते तो रोमेरियो शेफर्ड को 19th ओवर डालनी नहीं पड़ती, वो 20th ओवर डालते एंड टेल एंडर्स को डालते। रोमेरियो शेफर्ड ने 3 विकेट्स लिए हैं, बट काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर में 54 रन दिए हैं। और फिल सॉल्ट, ही वॉज एवरीवेयर ऑन द फील्ड। 3 ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हैं कल फिल सॉल्ट ने। एंड ईशान किशन का जो कैच था वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। और आरसीबी की तरफ से अभिनंदन सिंह का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था। बहुत सारे शॉर्ट बॉल्स डाले थे, और जितनी बार शॉर्ट बॉल्स डाली हैं उतनी बार मार खाई है। इसके बाद 202 रनों को चेस करने के लिए आरसीबी आती है विराट कोहली और फिल सॉल्ट के साथ। फिल सॉल्ट जल्द ही आउट हो जाते हैं, मगर इसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल, एंड द पावर प्ले वाज ऑल अबाउट द देवदत्त पडिक्कल शो। बहुत ही ज़बरदस्त अटैकिंग बैटिंग किया है देवदत्त पडिक्कल ने। 61 रन्स बनाए हैं सिर्फ 25 गेंदों में। और देवदत्त पडिक्कल की विकेट जाने के बाद आते हैं रजत पाटीदार, और वो एक क्विक फायर कैमियो इनिंग्स खेलते हैं, 31 रन्स फ्रॉम जस्ट 12 बॉल्स। एंड एक तरफ से विराट कोहली डिड व्हाट ही डज बेस्ट। देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर बीच बीच में मार रहे थे, फिर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, फिर रजत पाटीदार आए, उनके साथ भी एक पार्टनरशिप बिल्ड की, और आखिर में जाकर 4 बॉल पे 4 बाउंड्री मारकर मैच फिनिश कर दिया और नॉट आउट रह के चेस कंप्लीट करके चले गए। इट वॉज ए क्लासिक विराट कोहली इनिंग्स, और वो भी कुछ जगह पे थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहे थे, बाकी कुछ बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेले थे। एक लॉन्ग ऑफ पे एक छक्का मारा था स्ट्रेट बैट के साथ, बस टाइम कर दिया। उसके बाद क्लासिक विराट कोहली मिड विकेट पे फ्लिक जो मारे थे, एक बहुत ही बढ़िया शॉट था वो। तो आरसीबी ने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी कल। अभी एसआरएच की बॉलिंग के बारे में बात करूं तो बहुत ही ख़राब बॉलिंग की है एसआरएच के बॉलर्स ने। मुझे ऐसा लगा उनकी बॉलिंग देखकर कि पावर प्ले में कोई बॉलर है ही नहीं जो स्विंग कर सकता है, या फिर लाइन लेंथ पकड़ के बॉल डाल सकता है। जयदेव उनाद कितने एक विकेट लिए थे, पर वो भी उतने इफेक्टिव नहीं थे। दूसरी तरफ आरसीबी ने पावर प्ले के अंदर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। सो एसआरएच की बॉलिंग एक बहुत ही बड़ी वीकनेस लग रही है उनके लिए इस साल, और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है उनके लिए इस सीजन में। एसआरएच के सारे बॉलर्स को देखकर लग रहा था कि वो सभी मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में डालने के लिए तैयार हैं, बट सारे मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में डालेंगे तो पावर प्लेस में डालेगा कौन? ईशान मालिंगा, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकत एंड डेविड पेन, नो वन वॉज दैट मच इफेक्टिव इन दिस मैच। और एक बात, ईशान किशन ने कल बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, मगर कैप्टेंसी में थोड़ा चूक गए। किस बॉलर को कहाँ लगाना है, किस फेज में लगाना है, इसमें थोड़ा चूक गए।
मगर ईशान किशन को कितना भी ब्लेम कर सकता हूँ। कल एसआरएच के सभी बॉलर्स बहुत ही खराब बॉलिंग किए थे और बहुत मार खा रहे थे। नाउ फर्स्ट मैच इज ओवर और आरसीबी आराम से 2 पॉइंट्स लेकर चली गई। द चैंपियंस प्लेड लाइक चैंपियंस। अभी आज के मैच के बारे में बात करते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मैच वानखेड़े में है और पहले मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है मुझे इस आईपीएल की। आप खुद ही देखिए, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, फिर फॉरेन प्लेयर्स में डैन निकल्टन, क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, सरफिन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट। सो काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है उनके पास और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं ये सारे। तो ऑन पेपर मुंबई इंडियंस इज़ ए रियली रियली स्ट्रॉन्ग टीम एंड मुंबई इंडियंस अपना होम एडवांटेज अच्छे से यूज़ करती है। तो इनको वानखेड़े में हराना बहुत ही मुश्किल होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ऑन पेपर कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। इनके पास फिन एलन है, टीम सेफर्ट, अजिंक्य रहाणे, फिर रघुवंशी हैं, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, मनीष पांडे। तो केकेआर की बैटिंग भी बहुत ही सॉलिड लग रही है। इसके बाद केकेआर की बॉलिंग देखें तो पहले स्पिन बॉलिंग की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है, उनके साथ अनुकुल रॉय भी है। तो काफ़ी बढ़िया स्पिन यूनिट है। मगर इनकी जो कंसर्न है वो है इनकी पेस बॉलिंग यूनिट, क्योंकि हर्षित राणा अवेलेबल नहीं है, फिर मथीसा पथिराना भी अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों की जगह ब्लेसिंग मुजराबानी खेल रहे हैं और फिर नवदीप सैनी भी आ चुके हैं और इनके साथ वैभव अरोरा है, फिर कार्तिक त्यागी एंड उमरान मलिक भी हैं। वैभव अरोरा नए बॉल के साथ अच्छी स्विंग कर लेते हैं, फिर ब्लेसिंग मुजराबानी नए बॉल के साथ स्विंग कर लेते हैं। उनकी एक्स्ट्रा बाउंस एक की फैक्टर है। फिर डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं ब्लेसिंग मुजराबानी और उमरान मलिक 150 प्लस पेस है उनकी, बट थोड़े इनकन्सिस्टेंट है, ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से कार्तिक त्यागी खेलने वाले हैं कल, जो कि केकेआर उनको डेथ ओवर्स के लिए यूज़ करने वाली है। अगर कल केकेआर टॉस जीती है तो वो बॉलिंग करने को देखेंगे। अभी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के बारे में बात करें तो नए बॉल से ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, कॉर्बिन बॉस भी हैं जो नए बॉल से डाल सकते हैं। फिर हार्दिक पांड्या है और इन सभी के बाद मुंबई इंडियंस के पास एक चीट कोड है और उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या फिर डेथ ओवर्स में अगर विकेट्स चाहिए आप जसप्रीत बुमराह को याद करते हो। फिर स्पिन में मिचेल सैंटनर एंड विल जैक्स हैं और दोनों ऑलराउंडर हैं एंड लेग स्पिन चाहिए तो मयंक मार्कंडे भी है। सो मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में ऐसी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है एंड ऑल्सो मुंबई इंडियंस एक ऐसी स्क्वाड है जो कि टॉस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाली। सो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस जीतने वाली है आज का मैच और जसप्रीत बुमराह बनने वाले हैं मैन ऑफ द मैच। आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन वो प्लेयर होगा जो मैन ऑफ द मैच बनने वाला है।